एक किरदार को निभाना और सिर्फ किरदार नहीं है, वो खुद में भगवान थे। तो कैसा चल रहा है अभी एक्सपीरियंस? सही बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप एक मंच पे नहीं ला सकते हैं। जी। लेकिन हाँ, उनकी एक छवि दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसा उनका स्वरूप था, जो लोगों के मन में बसा हुआ है, हम वो सारी चीज़ें उनको यहाँ इस मंच के सामने एक चरितार्थ के रूप में दिखा सकें। कि जैसे मुझे जब रोल ऑफ़र किया तो गुरुजी ने मुझसे एक बात कही कि भाई राम जी जो हैं, वो बलवान दिखने चाहिए मुझे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें वो कहना चाहिए आप हाँ, वो तुम्हारे चेहरे में वो मुझे नज़र आनी चाहिए। उसमें वो कामनेस जो बोलते हैं एक शांति, जी। जिसे देखते साथ ही जैसे मन में एक सुकून महसूस हो। कितने लोगों का परिवार है यहाँ पर अगर रामलीला परिवार की बात करें? अभी 120 हैं। नहीं 120 है। हाँ, तो एक रोज़ाना सबसे मिल पाना आप कन्फ्यूज़ नहीं होते अपने? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡੋਰਾ ਟੀਵੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਸੇ ਜੁੜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। राम राम जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम आभा शुक्ला है जी। और मैं यहीं ज़ीरकपुर से हूँ जी। और बस राम जी का किरदार निभा रही हूँ। जी। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया है कि इस बार के जो किरदार हैं, वो बिल्कुल नए लिए गए हैं कि जो पहले जो अदाकार इसको निभाते थे, वो इस बार नहीं हैं। आप पहली बार परफ़ॉर्म कर रहे हैं? मैं जड़ों से जुड़ों से तो पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ जी। और उनके रामलीला में अलग-अलग किरदार निभाया है। जी। पर हाँ, राम जी का रोल मुझे पहली बार यहाँ पे अभी मिला है। जी। आभा जी, बहुत मुश्किल अगर कहें तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और इसी के साथ उन्हीं की एग्ज़ाम्पल जो है वो दुनिया को दी जाती है। तो ऐसे एक किरदार को निभाना और सिर्फ़ किरदार नहीं है, वो खुद में भगवान थे। तो कैसा चल रहा है अभी एक्सपीरियंस आपका? बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है। सही बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप एक मंच पे नहीं ला सकते हैं। जी। लेकिन हाँ, उनकी एक छवि दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग हुँ। और हम चाहते हैं कि जैसा उनका स्वरूप था, जो लोगों के मन में बसा हुआ है, हुँ। हम वो सारी चीज़ें उनको यहाँ इस मंच के सामने एक चरितार्थ के रूप में दिखा सकें। हुँ। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी। अच्छा, तैयारी कितनी है? मतलब कितने दिन लग गए? कब से शुरू किया था आपने? हम पिछले 2 महीने से लगे हुए थे इसके लिए और हमारे गुरुजी जेटली सर हमें 2 महीने से कंटिन्यूअस कोई संडे, कोई सैटरडे नहीं मिल रहा था हमें और जब भी वो बुलाते थे, चाहे वो दोपहर का समय है, शाम है या रात है, हमें पहुँचना पड़ता था जी। और वो जिस समय तक बोलते थे कि आपको रुकना है, तो हमें रुकना है। हुँ। तो ये तैयारी तो बहुत ज़ोर-शोर से चल रही है, पिछले 2 महीनों से चल रही है। तैयारी सिर्फ़ एक्टिंग की नहीं रहती थी, तैयारी आपके पर्सनैलिटी की भी होती थी कहना चाहिए। हुँ। कि जैसे मुझे जब रोल ऑफ़र किया तो गुरुजी ने मुझसे एक बात कही कि भाई राम जी जो हैं, वो बलवान दिखने चाहिए मुझे, हुँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें वो कहना चाहिए आप हाँ, वो हुँ। तुम्हारे चेहरे में वो मुझे नज़र आनी चाहिए। हुँ। उसमें वो कामनेस जो बोलते हैं एक शांति, जी। जिसे देखते साथ ही जैसे मन में एक सुकून महसूस हो, हुँ। वो तुम्हारे चेहरे में दिखनी चाहिए। हुँ। तो ये सारे वर्कआउट वो हमेशा रोज़ मुझे करवाते थे हुँ। वहाँ पर भी। जी।
यहाँ तक कि हमें योगा भी करवाते थे कि भाई आप आए हो तो पहले योग करो वहाँ पर। अच्छा, तो एक्सरसाइज भी इसका एक एक्सरसाइज हिस्सा था। भी करवाते थे जी। क्योंकि बोले कि चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहिए भाई। मेरे कलाकार जो हैं वो जैसे हम रामलीला को देखते हैं यहाँ पे मंचित होते हैं, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं होती, उसके पीछे की बहुत मेहनत है। जी। तो ये मेहनत वो लगातार हमें 2 महीने से लगे हुए थे उसे कराने के लिए, हुँ। और आशा है कि वो रंग ला रही है। जी। अच्छा, डेली कितने घंटे रिहर्सल करनी पड़ती है आपको? हम 3 से 4 घंटे, है ना? वो मिनिमम था। 3 से 4 घंटे तो हमारा मिनिमम रहता था। हुँ। कभी-कभी 6-7 घंटे भी लग जाते थे। हुँ। गुरुजी कभी-कभी 2 बजे से बुलाते थे और हमको 8 बजे 9 बजे तक हम लोग घर पहुँचते थे। जी। तो मेहनत तो उन्होंने करवाई है और हुँ। आशा है कि बहुत अच्छा भी जाएगा ये हमारा। जी। अच्छा, आभा जी, परिवार में कौन-कौन है और उनके क्या रिएक्शन होते हैं जब आप ऑन स्टेज होते हैं? परिवार में मेरी माताजी मेरे साथ हैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, हस्बैंड है, और डेफ़िनेटली उनके सपोर्ट के बगैर तो यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल था। हुँ। उन्होंने बैक सपोर्ट भी किया और साथ ही साथ में मंच में भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी। मेरी माताजी भी जो हैं वो यहाँ पे अभी किरदार निभाएँगी। हुँ। अब देखेंगे मंत्री बन के आएँगी वो भी। जी, जी, जी। और मेरी बच्ची जो है वो भी डांस ग्रुप में थी। तो इस प्रकार से वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि महिला है इसलिए हुँ। बेटा नहीं आ सकता है। जी, जी। लेकिन हाँ, बेटे का अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो हुँ। वो बैक स्टेज भी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। जी। अच्छा, कितने लोगों का परिवार है यहाँ पर, अगर रामलीला परिवार की बात करें तो? अभी 120 हैं। राइट। 120 हैं। हाँ, तो रोज़ाना सबसे मिल पाना, आप कन्फ्यूज़ नहीं होते अभी? रोज़ाना सबसे नहीं होता है, हर किसी का किरदार बँटा हुआ है। हुँ। आज 5वाँ दिन है, तो आज हमारा जैसे राम भरत मिलाप है, जी। तो राम भरत मिलाप में दशरथ परिवार रहेगा, हुँ। जनक परिवार नहीं आएगा यहाँ पर, हुँ। है ना? साथ में वो सारे लोग आएँगे जो उनके दशरथ के प्रजाजन थे। जी। तो उस समय जनक के प्रजाजन नहीं होंगे वहाँ पे, हुँ। जनक के मंत्री नहीं होंगे वहाँ जी, पे। जी। तो ऐसे इवन रावण के, हुँ, हुँ। रावण का भी जैसे रामा दल अलग होता है, रावण दल अलग होता है। जी। तो रामा दल के ही लोग रहेंगे, हुँ। वानर सेना नहीं होगी। जी। तो ऐसे हर दिन का अलग-अलग बँटा हुआ है। जी। तो सबसे एक साथ तो मुलाकात होना मुश्किल होती है। जिस दिन जिसका किरदार रहता है, हम उनसे मिल पाते हैं। अब तक सबसे मुश्किल पार्ट क्या लगा आपकी परफ़ॉर्मेंस का आपको? सबसे मुश्किल पार्ट, वैसे तो सभी पार्ट मुश्किल ही है, कोई आसान नहीं है। सबसे मुश्किल पार्ट जब होता है, जब आपको डायलॉग नहीं रहते हैं। हुँ। जब आपको एक्सप्रेस करना है, जब कोई दूसरा वहाँ पे डायलॉग बोल रहा होता है, हुँ। जब आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, हुँ। और ये भी आपको पता है कि आप बीइंग अ राम, यहाँ पर लोग जो हैं वो डायलॉग जो बोल रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। हुँ। उनको ये लगता है कि इनकी बातों का राम जी पे क्या असर हो रहा है। हुँ। तो उस समय आपको पूरी तरीके से सामने वाले के डायलॉग्स पे आपके एक्सप्रेशंस को कांस्टेंट रखना हुँ। एक बहुत मुश्किल काम रहता है। जी, जी, जी। आपा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, जी, बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम। जय श्री राम।